हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जीएस प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज रिलेटेड टू विटामिन यानी कि विटामिन से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 50 प्लस क्वेश्चन लाए जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग वीडियो जरूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है जो कि अच्छी क्वेश्चन है और आप एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वीडियो जरूर अंत तक देखें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये सिप फंक ने दिया था, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि से। ठीक है फ्रेंड्स, और विटामिन से कितने कोई भी कैलोरी ऊर्जा नहीं मिलती, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लैटिन। लैटिन भाषा का शब्द है विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, आप जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं या पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वीडियो के लास्ट में ये भी लिखिए कि टोटल क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन का आंसर सही दे पाए थे। क्वेश्चन नंबर 7, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं यानी बाल झड़ते हैं? किस विटामिन की कमी से? विटामिन B7, विटामिन B7 की कमी से बाल झड़ते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए उपयुक्त सही, यानी इस पर उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये चारों ही वसा में घुलनशील होते हैं। अच्छा फ्रेंड, जल में घुलनशील कौन कौन विटामिन होता है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी होता है। जल में विटामिन बी और विटामिन सी घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मनुष्य के होठों किस विटामिन की कमी के कारण फट जाते हैं? तो मनुष्य के होठ विटामिन सी की कमी के कारण फट जाते हैं, यानी इस पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पेलाग्रा रोग यानी मंद बुद्धि किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो मंद बुद्धि किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन D3 के कमी के कारण होता है मंद बुद्धि, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पाइरिडॉक्सिन, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम, B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। इस पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन एच को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
विटामिन एच को दूसरा नाम क्या चीज है? तो विटामिन एच को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है विटामिन B7 तथा बायोटीन, यानी कि उपयुक्त दोनों। विटामिन एच का दूसरा नाम क्या है? विटामिन B7 के नाम से भी जाना जाता है और बायोटीन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विटामिन सी जो है मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। शरीर में बनने वाला हानिकारक रसायन को कौन से विटामिन नष्ट करता है? तो शरीर में बनने वाला हानिकारक रसायन को विटामिन ई नष्ट करता है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विटामिन ई शरीर में बनने वाला हानिकारक रसायन को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है, यानी रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है? तो विटामिन के, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विटामिन के रक्त को थक्का जमाने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है छीली हुई सब्जियों को धोने से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन ए तो होता है, विटामिन डी भी होता है, विटामिन सी नहीं होता है और विटामिन के भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दूध में विटामिन सी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए विटामिन ए सहायक होता है, यानी इस पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ स्टोर होता है? तो ये यकृत में स्टोर होता है, यानी इस पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फान्क ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। विटामिन ए एवं बी की खोज किसने की थी? तो विटामिन ए और बी की खोज मैकुलन ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। विटामिन सी की खोज किसने की थी? विटामिन सी की खोज किसने की थी? तो विटामिन सी की खोज हॉलकट ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। रतौंधिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधिया रोग विटामिन ए की कमी के कारण होता है, यानी इस पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो रतौंधिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो निक्टोलोपिया के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विटामिन ए की कमी से होने वाला बीमारी रतौंधिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो निक्टोलोपिया के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण हो जाता है? तो रिकेट्स रोग विटामिन डी के कमी के कारण होता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विटामिन डी के कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थिमज्जता या ओस्टियोमलेसिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन डी के कमी से। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला बीमारी है अस्थिमज्जता या ओस्टियोमलेसिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो विटामिन ए या विटामिन सी या विटामिन डी या विटामिन के। तो बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि कमी हो विटामिन डी, तो यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विटामिन डी के कमी से बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से कौन सा विटामिन
जल में घुलनशील होते हैं, तो विटामिन बी और के, बी और सी, ठीक है फ्रेंड्स, यानी इस पर उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है। और वसा में घुलनशील फ्रेंड बताए थे विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और के, ये चारों वसा में घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, किस विटामिन की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्री में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है? तो विटामिन ई की कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन की खतरा बढ़ जाता है विटामिन ई की कमी से, यानी इस पर उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन्स भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन डी को हार्मोन्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो विटामिन डी का ही निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये क्वेश्चन दोबारा हुआ है, इसके पहले भी ये क्वेश्चन कराया गया था। तो मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा विटामिन मानव शरीर में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं बनाने में सहायक होते हैं? कौन सा विटामिन आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं बनाने में सहायक होते हैं? तो विटामिन सी, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोकिनोन है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और विटामिन ए हरे साग सब्जी में तथा पालक में और पके हुए आम में भी विटामिन ए पाया जाता है, और आंवला तथा संतरा में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गाजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, थायमीन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो एनीमिया रोग विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? तो आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए जरूरी है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा रोग विटामिन बी की कमी से होता है? तो विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है बेरी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन के कारण मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलने लगता है? तो विटामिन सी के कारण मसूड़ों से रक्त आने लगता है और दांत हिलना लगता है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन B10
की कमी से होने वाला रोग है रुधिर क्षीणता। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन B10 की कमी से होने वाला रोग है रुधिर क्षीणता, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाता है? किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाता है? तो ये विटामिन B6 और विटामिन B12 दोनों ही की कमी के कारण बाल सफेद हो जाता है, यानी इस पर उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उपयुक्त दोनों विटामिन B6 और B12 के कारण बाल सफेद हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो पॉलिश किए हुए चावल खाने से बेरी बेरी रोग होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पॉलिश किए हुए चावल को खाने से बेरी बेरी रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? विटामिन का मुख्य कार्य ऑप्शन ए ऊर्जा प्रदान करना या भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य। तो फिर इस पर उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विटामिन का मुख्य कार्य है भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था विटामिन से संबंधित। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और डेली करंट अफेयर का प्रश्टिक करने के लिए भी ऑनलाइन जिस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। डेली किसी टाइम भी आप प्रश्टिक कर सकते हैं करंट अफेयर का भी, आपको डेली वीडियो मिल जाएगा। ओके, बाय बाय।